हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर 2 के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. सो इन दिस क्लास वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. प्लीज आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से जरूर रीड कर लें, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और उसके बीच में एयर है एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई. अगर इसको हम लोग 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा और हम लोग को इसका निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. सो सिंपल है, यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एंड A की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन D की वैल्यू कितनी है 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. सो 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 17 हो जाएगा और यहां पर 17.70 एंड 2 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12. सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 17.7 को लिख सकते हैं हम लोग 18 और 10 टू द पावर माइनस 12 हटा देंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा पिको फैरेड. सो दिस विल बी द कैपेसिटेंस. धारिता, ये संधारित्र की धारिता हो जाएगी. अब हम लोग को निकालना, अगर Q निकालेंगे हम लोग तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV. तो यहां पर C नॉट और इसको मान लेते हैं V नॉट है तो C नॉट या V मान लेते हैं. चलो C नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा 18 पिको फैरेड है 10 टू द पावर माइनस 12 और V की वैल्यू कितनी है 100. सो 18 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसमें कम हो जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 10 और हम लोग जब यहां पर 1.8 इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. जब यहां पॉइंट लगाएंगे तो एक पावर इसकी और कम हो जाएगी. सो दिस विल बी अवर आंसर. प्लीज आप लोग इतना नोट करें. Now students, we will do question number 2.9. In this question, it is saying that if a 3 millimeter thick mica sheet is inserted between the plates in question number 2.8. 2.8 में जो कैपेसिटर दिया गया था, अगर हम लोग उसके बीच में 3 मिलीमीटर मोटी माइका की शीट इंसर्ट करा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा. सो हम लोग का एरिया दिया गया था 2.8 में जो वैल्यूज थी हम लोग उन्हीं को यूज करेंगे. A की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर. D की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा. और जो सप्लाई है फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड. वोल्टेज हम लोग का 100 वोल्ट ही रहेगा और हम लोगों ने C नॉट कितना निकाला था 18 पिको फैरेड और Q नॉट कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. सो जब हम लोग माइका की शीट इंसर्ट करा देंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा. सो C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K. हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है. तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K C नॉट. K की वैल्यू कितनी दी गई हम लोग को 6. सो C नॉट की वैल्यू कितनी है हम लोग की 18. तो 18 6 जा कितना हो जाएगा 108 पिको फैरेड और जो Q नॉट की वैल्यू रहे Q आपका उतना ही रहेगा कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. सेकेंड पार्ट इसका है while the voltage supply is disconnected. अगर वोल्टेज सप्लाई डिस्कनेक्ट करा दी जाएगी तो उस केस में क्या होगा, अब हम लोग का सप्लाई तो नहीं है लेकिन प्लेट्स चार्ज हो चुकी हैं. प्लेट्स का जो चार्ज रहेगा वो इतना ही रहेगा और जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब हम लोग का डिक्रीज होने लगेगा. V डैश इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं Q अपॉन C.
सो यहां पर क्यू नॉट ही रख देंगे हम लोग। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का सी नॉट वी, और सी हम लोग को कितना आया है, सी हम लोग क्या है हो जाएगा ये 100, सी की जगह पर हम लोग सी ही रख देते हैं। सो सी नॉट वी, और सी की वैल्यू सी को हम लोग क्या ले सकते हैं के सी नॉट, के सी नॉट। सो यहां पर क्या हो जाएगा सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, पहले 100 वोल्ट थी, K की पावर का 6 है K की वैल्यू, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.67 और वोल्ट। सो जब हम लोग वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट करा देंगे तो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज होकर कितना रह जाएगा 16.67 वोल्ट रह जाएगा। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2.12। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ पॉइंट चार्ज ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पर एक हमारा चार्ज है 8 मिली कूलम का, एंड देयर आर 3 पॉइंट्स 003, 069, 040। सो मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। सो जो हमारा पॉइंट P होगा वो किस पर होगा, z एक्सिस पर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 003, और जो Q पॉइंट है वो किस पे होगा y एक्सिस पे 040, और जो पॉइंट 069 है ये yz प्लेन में होगा। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P टू Q वाया R। हम लोग को एक बिंदु आवेश को P से Q तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, वो भी किस रास्ते से, P से R और R से Q, इस रास्ते से हम लोग को वर्क डन निकालना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरीके का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सो जो यहाँ पर वर्क डन होगा पॉइंट चार्ज को P से Q तक लाने में, दैट विल डिपेंड ऑन ओनली P एंड Q, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन द पाथ। जो हमारा वर्क डन होगा वो केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करेगा, मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VQ माइनस VP और इंटू Q नॉट। इस चार्ज को हम लोग मान लेंगे Q नॉट। सो VQ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए इस चार्ज से Q की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हम लोगों की हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो हम लोग सिंपली इसको R1 मान ले, और जो ये डिस्टेंस हो जाएगी हम लोग की, ये कितनी हो जाएगी हम लोग की 3 सेंटीमीटर। सो इसको हम लोग मान लेंगे R2। सो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, और Q नॉट हो जाएगा। सो इसमें कॉमन हो जाएगा मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर Q नॉट लगा देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। सो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, माइनस 1/R2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो इनको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे अब, मीटर में। सो हम लोग का 100 भी कॉमन आ जाएगा ऊपर, 100 Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 माइनस 1/3। सो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का 100 इंटू में 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q की वैल्यू कितनी है 8 मिली कूलम है हम लोग का, ये Q मान लेते हैं हम लोग 8 मिली कूलम है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम।
सो सिंपल है, यहां पर हो जाएगा हम लोग का 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और जो हमारा चार्ज है वो कितना है, माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 3 जा 12 हो जाएगा। सो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। सो सिंपली यहां पर देखिए आपका 10 टू द पावर माइनस 9 और 10 टू द पावर माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 2 जा 16, 16 9 जा हो जाएगा हम लोग का 144, और 10 टू द पावर कितना बचेगा, देखो ये 100 है, 100 का मतलब 10 टू द पावर 2 और माइनस 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इनटू, और ये आपका माइनस का साइन रहेगा, इंटू 4 में से 3 गया, माइनस का 1/12। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 1 जूल को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1.2 जूल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू 1.2 जूल। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। So now students, we will do question number 2.13. In this question, there is a cube and there is q coulomb charge on each vertices of this cube. इस क्यूब की सभी वर्टिसेस पर क्यू कूलम का चार्ज है। सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, मान लिया हम लोग का ये अगर कोई क्यूब है और इसके हम लोग को सेंटर पर निकालना, तो इसका सेंटर यहाँ पर इस सरफेस पर तो होगा नहीं, ये सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर यहाँ पर है, लेकिन जो इसका सेंटर होगा हम लोग का, मान लीजिए इस तरीके से कोई क्यूब है, तो इस क्यूब का जो सेंटर होगा वो इसके बीचों बीच में होगा यहां पर, और इस जो सेंटर होगा इसकी सभी कॉर्नर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। सो इस सेंटर को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या निकालेंगे, बॉडी डायगोनल निकालेंगे हम लोग। इस क्यूब का निकालते हैं हम लोग बॉडी डायगोनल। सो इसकी साइड है हम लोग की कितनी, बी। सो सिंपली बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है √3 इंटू साइड, या साइड √3। सो यहां पर क्या हो जाएगा, √3 और साइड कितनी है, b। सो जो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू साइड। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच चार्ज, प्रत्येक आवेश से जो केंद्र की दूरी किसके इक्वल हो जाएगी, हम लोग r से लिख लेते हैं, यहां पर हो जाएगा √3b/2। जो बॉडी डायगोनल है उसका आधा, हाफ रहेगा, बीचों बीच में रहेगा सेंटर। सो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R इंटू 8, क्योंकि 8 चार्जेस हैं और सभी की डिस्टेंस इक्वल है और सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम लोग 1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे सेंटर पर, उसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 1/4πε0 Q अपॉन R की जगह पे हम लोग लिख देंगे √3b, और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर इंटू 8 हो जाएगा। तो सिंपल है, यहां पर हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4Q अपॉन √3πε0b। दिस विल बी पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सो आप लोग इमेजिन करो, अगर मान लिया कोई रूम है और रूम के बीचों बीच में अगर कोई सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है,
तो क्या होगा, जितने भी कॉर्नर्स हैं आपके रूम के, हर कॉर्नर से उस पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक कॉर्नर की वजह पर जो चार्ज है उसकी वजह से मान लिया डायरेक्शन अगर ये रहेगी, तो मान लिया सेंटर है हम लोग का O, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से ये रहेगी और यहां पर जो चार्ज है उसकी वजह से ये रहेगी। ऐसे इधर वाले की वजह से एक इधर को रहेगी डायरेक्शन, एक इधर को रहेगी। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। ये मान लिया E1 E2 है और ये मान लिया E3 E4 है। सो आप सिंपली यहां पर लिख भी सकते हो कि E1 इज इक्वल टू E2। मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, लेकिन E1 वेक्टर अगर हम लोग ले डायरेक्शन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, -E2। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। सो आप जब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ Q इज इक्वल टू 0। सो हमारे आंसर जो हो गया V इज इक्वल टू हम लोग कितना हो गया, 4Q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट B, और जो E हो गया हम लोग का कितना हो गया, 0 हो गया। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें, E इज इक्वल टू यहां पर लिख दे 0। So students, now we will do question number 2.24. So in this question there is a capacitor whose capacitance is 2 farad. एक संधारित्र है जिसकी धारिता 2 फैरेड है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो सिंपली C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू कितनी दी है, 2। D की वैल्यू कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर में है, तो हम लोग 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सो हम लोग यहाँ 0 बढ़ा लें, अगर पॉइंट इसका हटा देते हैं, पॉइंट इसका हटा देते हैं, 52 जा 100 हो जाएगा और अपान में 8 8 5 और यहां पर 10 टू द पावर -12 और ये -12 ऊपर जाएगा। सो -2 और +12, इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.11299 इंटू 10 टू द पावर 10। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को इधर मूव कराएंगे तो 1 2 3 4 0.9 1129.9 इंटू 10 टू द पावर 10। जब पॉइंट इधर मूव करता है तो माइनस की पावर्स बढ़ जाती हैं, माइनस की 4 पावर्स बढ़ जाएंगी। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1130 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ये आंसर हम लोग का आए हैं मीटर स्क्वायर में। अब देखो हम लोग A इज इक्वल टू 1130 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 टू द पावर 3 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 मीटर के। सो 10 टू द पावर 3 मीटर की जगह तो हम लोग क्या लिख देंगे, किलोमीटर। सो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का मीटर का कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। सो प्लेट्स का एरिया इतना होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आप यहां देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है बहुत ही बड़ी है, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। इस प्लेट का एरिया क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सो इसीलिए हम लोग जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो हम लोग काय में लेते हैं, ज्यादातर माइक्रो फैरेड में। अगर हम लोग C की वैल्यू बहुत ही बड़ी ले लें तो क्या हो जाएगा, प्लेट्स का एरिया हम लोग का बहुत ज्यादा रखना होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। So now students we will do question number 2.25. In this question we have a diagram and 4 capacitors are
connected in such a manner. Here C2 and C3 are in series and this combination is in parallel with C1. C2 और C3 श्रेणी क्रम में है और C1 इनका जो संयोग होगा वो C1 के साथ समांतर क्रम में होगा. सो पहले हम लोग C2 और C3 का इक्विवेलेंट निकालते हैं. C2 and C3 are connected in series. So हम इनका कैसे निकाल लेंगे. C डैश इज इक्वल टू C इज इक्वल टू सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे C2 इंटू C3 अपान C2 प्लस C3. C2 की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 200 और अपान में 200 प्लस 200. सो 200 इंटू 200 और अपान में हो जाएगा हम लोग का 400. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. 0 से 0 कैंसिल. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2. सो C कितना आ गया हम लोग का 100 माइक्रोफैरेड. सो अब जो ये C होगा वो C1 के साथ कैसे कंबाइन होगा पैरेलल में. सो वी कैन राइट C एंड C1 आर इन पैरेलल. C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो हम लोग इनका जो कॉम्बिनेशन का निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे. एंड C1 जो इसका रिजल्टेंट आया C और जो ये C1 है ये कैसे कंबाइन है पैरेलल में. सो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा C प्लस C1. C की वैल्यू कितनी 100 प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200. सॉरी ये पिको फैरेड में है. पिको फैरेड 200 पिको फैरेड. नाउ अब जब ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो C4 के साथ कैसे होगा सीरीज में. क्योंकि देख लो यहाँ से ये जो सर्किट है हम लोग का ब्रेक है 300 वोल्ट का जो सप्लाई है और यहाँ पर ये ब्रेक है भी हम लोग का यहाँ दिया 300 वोल्ट. सो वी कैन राइट हियर C डैश एंड C4 आर इन सीरीज. सो फिर से हम लोग निकाल लेंगे C डबल डैश इक्वल टू कैसे C डैश इंटू C4 अपान C डैश प्लस C4. अगर दो कैपेसिटर आपके सीरीज में है तो आप डायरेक्टली उनका जो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का ऐड कर देंगे. सो C डैश कितना है हम लोग का 200 इंटू C4 कितना है हम लोग का 100 और अपान में C डैश हो जाएगा 200 और प्लस 100. सो ऊपर हम लोग का कितना हो जाएगा 200 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा हम लोग का 300. सो 2 0 इसके और 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया C डबल डैश वो कितना हो जाएगा 200 अपान 3 पिको फैरेड. सो हम लोग का ये कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया. अब हम लोग निकालेंगे चार्ज. तो सो जो चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V. लेकिन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है C डबल डैश है. सो C डबल डैश कितना हो जाएगा हम लोग का 200 अपान 3 200 अपान 3 और पिको फैरेड है तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12. और जो हम लोग का V है V कितना हो जाएगा 300. सो हम लोग काटते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3. सो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 8 कूलम. जो Q की वैल्यू आएगी देखो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 12 है और ये 0 कंबाइन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 क्योंकि ये प्लस के 4 हो जाएंगे और ये माइनस के 12. सो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम. सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें. सो नाउ स्टूडेंट्स चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या करेंगे
देखिए डायग्राम में जो इसका ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा C डैश और C4, ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्ट है। सो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से इनकी प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग होगा, इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। सो लेकिन चार्ज जो रहेगा, जितना इसकी प्लेट्स पर चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ पर भी रहेगा। सो वी कैन फाइंड V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C4। सो Q की वैल्यू कितनी है हम लोग की? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और C4 की वैल्यू कितनी है हम लोग की? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, क्योंकि पिको फैरेड में है तो फैरेड में चेंज कर लेंगे। सो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 और ये प्लस का 12, और ये 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 जीरो, ये भी ऊपर में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। सो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 और 2 10 हो गया, कितना बचेगा? 2, मतलब कि आपका कितना आ गया? 200 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ V4। सो इसकी प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज रहेगा C डैश के प्लेट्स के बीच में कितना रहेगा? 100 वोल्ट का रहेगा। सो अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर चार्ज कितना रहेगा? चार्ज हम लोग को निकालना है, प्लेट मान लेते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं अब हम लोग C1 का और C2 और C3 का कॉम्बिनेशन। सो ये काहे में है? पैरेलल में है। और यहाँ जो अब वोल्टेज बचेगा वो कितना वोल्टेज बचेगा? 100 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर कितना हो गया? C4 में 200 वोल्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस कॉम्बिनेशन में जो आपका सप्लाई बचेगी वो कितनी बचेगी? 100 वोल्ट बचेगी। सो यहाँ पर इसकी प्लेट्स के बीच में भी वोल्टेज कितना होगा? 200, और यहाँ पर भी 200 वोल्ट होगा पोटेंशियल का डिफरेंस। सो चार्ज जो होगा, मान लेते यहाँ पर चार्ज है Q1 और इस वाले पर चार्ज है Q2। सो हम लोग Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q1 इज इक्वल टू C1V। सो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 पिको फैरेड, ये दी हुई है हम लोग को। सो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और वोल्टेज कितना हो जाएगा हम लोग का? 100 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हम लोग का 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। सो जो Q2 हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज जो रहेगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? Q माइनस Q1। तो टोटल चार्ज हम लोग का है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। जो टोटल चार्ज था वो C डैश, मतलब इसके कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल चार्ज था वो कितना था? Q था। सो ये Q दो जगह डिवाइड होगा, Q1 और Q2 में, लेकिन क्योंकि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनकी प्लेट्स के बीच, जो इसकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस और इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन में रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहेगा। सो यहाँ के लिए 100 वोल्ट, तो यहाँ के लिए भी दोनों के कॉम्बिनेशन में 100 वोल्ट, लेकिन चार्ज अलग अलग रहेगा। यहाँ Q1, यहाँ Q2। सो Q1 कैसे निकाला? Q1 इज इक्वल टू C1V। C1 की वैल्यू 100 पिको फैरेड और V की वैल्यू कितनी रखेंगे? 100 वोल्ट। ये पिको फैरेड में है तो 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। सो कितना बचेगा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। सो जो टोटल चार्ज है उसमें से अगर Q1 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? Q2 आ जाएगा। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। सो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा C2 और C3 में, ये हम लोग का C1 है और ये C2 है और ये C3 है। सो जो चार्ज रहेगा ऑन कैपेसिटर C2 और C3 पर चार्ज कितना कितना रहेगा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और C1 की प्लेट्स पर चार्ज कितना रहेगा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब यहाँ पर ये कितना है? 100 पिको फैरेड, और ये कितना हम लोग का? 200 पिको फैरेड, और ये भी कितना है? 200 पिको फैरेड। सो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अब वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग Q2 पता चल गया। सो अब हम लोग निकाल लेंगे V2। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन C2। सो Q2 कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और C2 की वैल्यू कितनी है? 200 पिको फैरेड है तो 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा।
सो 10 टू द पावर कितना बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर बचेगा 4 अपॉन 200। सो कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 200। 1 0 2 0 इसके 2 0 से कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा 15 वोल्ट आ जाएगा आंसर हम लोग का। सिमिलरली जब V2 निकाल लिया, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं V2 और V3 दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो सेम है। सो V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। सो हम लोगों का सारे आंसर क्या आ गए, अगर हम लोग आंसर लिखे हैं तो हम लोग का जो V4 आया है लिख सकते हैं V4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, V4 आया था हम लोग का 200 वोल्ट, और जो V1 आया है वो कितना है 100 वोल्ट, और जो V2 आया है वो भी V3 के इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। और चार्ज के लिए हम लोग का जो Q1 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और जो Q2 और Q3 पर जो चार्ज रहेगा वो भी कितना रहेगा हम लोग का 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, इस पर भी चार्ज रहेगा। सो स्टूडेंट्स जो हम लोग का आंसर आ गया Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट, Q2 और Q3 की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इक्वल रहेगी, V2 और V3 की वैल्यू इक्वल रहेगी 50 वोल्ट, Q4 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और V4 की वैल्यू 200 वोल्ट। सो हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होगा। पहले हम इन दोनों को काहे में कंबाइन करेंगे सीरीज में, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको हम लोग पैरेलल में कंबाइन कराएंगे, और जो इन तीनों का आंसर आएगा उसको हम लोग इसके साथ सीरीज में कंबाइन कराएंगे। सो उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू CV से हम लोगों ने क्या निकाल लिया Q इज इक्वल टू CV से Q निकाला तो कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। सो आप लोग देखें कि इसका जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ कैसे कनेक्ट है सीरीज में। सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मान लो कितना है हम लोग का C डैश है, और ये कितना है C4 है। सो इसकी प्लेट्स के बीच में चार्ज होगा, जितना चार्ज यहाँ रहेगा कॉम्बिनेशन में उतना ही चार्ज इसकी प्लेट्स पर भी रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो रहेगा पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा वो दोनों प्लेट्स के बीच अलग अलग रहेगा, इसके कॉम्बिनेशन में अलग रहेगा और यहाँ पर अलग रहेगा। सो यहाँ पर देखो कितना है 300 वोल्ट सप्लाई है, तो V4 हम लोग कैसे निकालेंगे V4 इज इक्वल टू Q अपॉन C4। सो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और अपॉन में C4 की वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो प्लस का 12 और ये माइनस के 2, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 200 वोल्ट। सो यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का 200 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज हम लोग का अगर आ गया है 200 वोल्ट तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा 100 वोल्ट का होगा। सो स्टूडेंट्स इसके कॉम्बिनेशन में अब हम लोग अगर इसका कॉम्बिनेशन देखें यहाँ पर तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट रहेगा, तो यहाँ पर इसकी प्लेट्स के बीच भी 100 वोल्ट और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी 100 वोल्ट। सो चार्ज लेकिन क्या होगा ये पैरेलल में है तो जो चार्ज यहाँ से चलेगा वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा Q1 और Q2। सो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1V, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 पिकोफैरेड, और V की वैल्यू कितनी रहेगी 100 वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये पैरेलल में है तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इस कॉम्बिनेशन में और यहाँ पर एक ही रहेगा। सो इससे क्या निकल आएगा हम लोग का Q1 निकल आएगा। तो जब Q1 चार्ज निकल आएगा हम लोग उसको टोटल चार्ज से अगर माइनस कर दे तो क्या निकल आएगा Q2 निकल आएगा, उससे हम लोग V2 और V3 कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज आवर आंसर। So students, now we will do question number 2.26. So in this question there is a parallel plate capacitor, area of whose plates is 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट्स का जो क्षेत्रफल है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो हम लोग इसको 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। D की वैल्यू जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो है 2.5 मिलीमीटर। सो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और V है हम लोग का 400 वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो 400 वोल्ट की है। वी हैव टू फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। सो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कैपेसिटेंस।
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो पॉइंट हटाएंगे हम लोग इसका, तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। 25 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 36, और 36 से और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग का, तो आएगा 318.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, माइनस का 4 और प्लस का 3। सो यहाँ पर हम लोग पॉइंट इधर अगर मूव करा दें 3.18 इंटू 10 टू द पावर 2 और बढ़ जाएगा हम लोग का, और 10 टू द पावर इधर 16 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा माइनस का 13। सो हम लोग की जो 3.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैरेड, ये हम लोग का आ जाएगा कैपेसिटेंस। सो नाउ वी विल फाइंड एनर्जी stored in capacitor, energy stored in कैपेसिटर में स्टोर्ड हुई एनर्जी। सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 CV स्क्वायर। सो 1/2 और C की वैल्यू कितनी है हम लोग की 3.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और V की वैल्यू कितनी है 400 इंटू 400। सो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 200 ये हो जाएगा। सो हम लोग का जो U की वैल्यू आएगी 3.18 इंटू यहां देखो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इसके जीरो हम इसमें एडजस्ट कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 11 और प्लस के कितने 4, 1 2 3 4 जीरो इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हम लोग का आंसर जो होगा 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 और 6 14 हो जाएगा। 8 3 जा 25, सॉरी 8 3 जा 24 और 1 मिलते कितना हो जाएगा 25, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 11 में से 4 गया माइनस का 7। सो U की वैल्यू कितनी है लिख सकते हैं हम लोग, इसको अगर इधर करा दें 2.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। जब इधर मूव होगा तो एक पावर प्लस की ओर बढ़ जाएगी। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा U का 2.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इसको U डैश से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा U अपॉन V। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। तो स्टूडेंट्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U डैश इक्वल टू क्या होगा U अपॉन V। सो U की वैल्यू कितनी है हम लोग की 2.54 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन हम लोग यहाँ पर देखिए V की जगह पे क्या लिखेंगे AD। A क्या है एरिया और D क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो हम लोग को प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम रखना है उसके लिए हम लोग एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया कितना हम लोग का 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और डिस्टेंस है हम लोग की कितनी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो कितना हो जाएगा हम लोग का 254। अगर हम लोग इसका पॉइंट हटा दें और इसका भी पॉइंट हटा दें और एक 10 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 225, और जीरो हम एडजस्ट कर देंगे पावर्स में। देखिए कैसे 10 टू द पावर माइनस 6 और ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का 3,
और ये 10 के पावर 1 है और ये भी एक 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का आएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 और माइनस के कितने हैं 8 है, तो हम लोग का माइनस का 1 हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। और अब हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन U में और E में, तो उसके लिए हम लोग को U का फॉर्मूला कितना है 1/2 CV स्क्वायर। सो C इज इक्वल टू हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, और E की जो वैल्यू होती है V इज इक्वल टू ED होता है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी V इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन ED हो जाएगा, सॉरी V इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ED। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे बिकॉज ये वैल्यू दी हुई है। सो 1/2 C की जगह हो जाएगा हम लोग एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की जगह पर हो जाएगा E स्क्वायर और D स्क्वायर। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और D से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का E स्क्वायर और A इंटू D, ये हो जाएगी U की वैल्यू। और अगर हम लोग AD की जगह पे 1 रख दें, 1 मीटर की हम लोग का वैल्यू अगर हो, तो उस केस में U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन U एंड E। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।